हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए सी एस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी, फुल डिटेल। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सी एस होता क्या है, कैसे करना है, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कितने फी पेमेंट लगते हैं, क्या फ़ी लगता है, कितने साल का ट्रेनिंग होता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे कॉमर्स में ना कुछ बहुत ही फेमस जो हैं प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए। उन फेमस कोर्स में ही एक कोर्स होता है सीएस, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। ये वन ऑफ द फेमस कॉमर्स बैकग्राउंड में फेमस जो है प्रोफेशनल कोर्स है। सीएमए, एसीसीए लेवल का, ठीक है। सीएस हुआ क्या, कंपनी सेक्रेटरी। इसमें मेनली सीएस करने के बाद लोग करते क्या है, जॉब क्या करते हैं। तो देखो, सीएस करने के बाद सीएस का एक काम होता है सिंपल सा, कि वो कंपनी को बताए कि भाई ये लॉ कंपाइल करना है, तुम्हें ये लॉ कंप्लाई करना है, और उसे ये देखना है कि भाई कंपनी सब कुछ लॉ के अंडर रह के कर रहा है कि नहीं। जैसे सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, ऑडिट करता है और चेक करता है कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, उसी तरह सीएस का काम है कि वो ये देखता है कि कंपनी लॉ के अंडर में रहकर सब काम कर रहा है कि नहीं। ये सीएस का ड्यूटी होता है, यानी उनका सारा जो भी काम होता है वो लॉ के रिलेटेड ही होता है। वहीं सीए में ऑडिट, अकाउंट्स के रिलेटेड काम ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये कोर्स में क्योंकि लॉ के रिलेटेड ज़्यादा वो है, काम है, तो इसलिए इस कोर्स में बहुत लॉ तुम्हें पढ़ना होगा। यानी इसको कोर्स में जो मेनली तुम्हें समझना होगा वो लॉ। अगर तुम्हारा याद करने का पावर बहुत ही अच्छा है तो भाई ये कोर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें बहुत याद करना पड़ता है, ठीक है। अब लेवल की बात करें तो देखो, इसके भी 3 लेवल होते हैं, ठीक है। इसके भी 3 लेवल है, जस्ट लाइक सीए फाउंडेशन, सीए के जैसा, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। उसी तरह इसके 3 लेवल हैं। पहला CSEET, दूसरा CS एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा CS प्रोफेशनल, ठीक है। सबसे पहले बात करें CSEET, तो ये बहुत ही ईजी एग्ज़ाम होता है। क्यों होता है वो मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये ऑनलाइन होता है, तुम्हें घर बैठे अपने लैपटॉप से एग्ज़ाम देना है। कहीं तुम्हें बाहर जाने का ज़रूरत नहीं है, बस अकेले में बैठकर देना, क्योंकि सामने कैमरा खुला रहता है और वो ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई आंसर तुम कहीं से छाप तो नहीं रहे हो। तो बस सिंपल सा एग्ज़ाम है, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होता है, घर बैठे अपने लैपटॉप से दे दो। इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? बिजनेस कम्युनिकेशन, मेनली इसमें इंग्लिश रहता है। तुमने जो क्लास 12 तक का इंग्लिश पढ़ा है वही सब थोड़ा डिटेल में, थोड़ा एक दो ज़्यादा रहता है बिजनेस के रिलेटेड। कम्युनिकेशन चैप्टर अगर तुमने पढ़ा होगा क्लास 11 12 में बिजनेस स्टडी में, तो वही सारे चैप्टर यहाँ रहते हैं। दूसरा है लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग तो पता है क्या हो गया। लीगल एप्टीट्यूड क्या हुआ भाई, ये सिंपल सा लॉ है। इसमें अगर तुम चैप्टर खोलोगे लीगल एप्टीट्यूड में तो तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिलेगा, लॉ ऑफ टॉर्ट मिलेगा, उसके अलावा कंपनीज एक्ट मिलेगा। तो ये सब जो है कुछ एक्ट्स हैं तुम्हारे पास, लॉ है सिंपल सा। और इसका सिलेबस लगभग मेरे ख्याल से 60% तो फाउंडेशन वाला ही है, उससे कम ही है, उतना वास्ट नहीं है फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन एज़ कम्पेयर टू CSEET बहुत हार्ड है। सीए फाउंडेशन ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि भाई ये MCQ बेस्ड होता है, तुम्हें घर बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? नो निगेटिव मार्किंग। तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करके आओ, गलत भी होगा तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 4 सब्जेक्ट है, 200 नंबर का आता है। हर एक सब्जेक्ट 50 नंबर का आता है पर क्वेश्चन, 1 मार्क्स का, ठीक है। अगर पास होना है तो भाई हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 20 मार्क्स तुमको लाना होगा पास होने के लिए। और एग्रीगेट में 100 मार्क्स, बिल्कुल सीए जैसा है कि हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स और एग्रीगेट में 200 मार्क्स, बस उसी जैसा है एकदम। और इसमें बहुत हलवा है भाई, हलवा है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ोगे आराम से निकल जाएगा। उसके अलावा इसमें इकोनॉमिक्स है, 3rd पेपर, और 4th पेपर करंट अफेयर्स, जो कि तुमको करेंटली अभी क्या हो रहा है देश दुनिया में उसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। इसका फ़ी क्या है? देखो, 2,000 रुपये लगेंगे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और
अभी अगर तुम मई में अटैम्प्ट देना चाहते हो, ये मई में, ये साल में 4 बार ये एग्ज़ाम होता है, अगर तुम ये मई में अटैम्प्ट देना चाहते हो तो 15 अप्रैल लास्ट डेट है, तुम रजिस्टर कर सकते हो 2,000 रुपये देकर। उसके बाद तुम जो है मई में एग्ज़ाम दोगे और 10 से 15 दिन में रिज़ल्ट इसका आ भी जाता है। ठीक है, ये पास हो जाओगे तो तुम पहुंच जाओगे CS एग्जीक्यूटिव में, और ये वन ऑफ दी हार्डेस्ट लेवल बोल सकते हो। और यहाँ से CS जो है थोड़ा बदल जाता है और ख़तरनाक हो जाता है। ठीक है, हार्डेस्ट बोलूँगा मतलब देखो, अगर तुम्हें याद करने में दिक्कत होता है तब भैया ये तुम्हारे लिए हार्डेस्ट है, अगर तुम्हें याद करना पसंद है तो भैया ये तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। क्यों मैं हार्डेस्ट बोल रहा हूँ? पहले बात तो तुम डायरेक्ट इसको CSEET पास करके आ सकते हो, नहीं तो फिर जैसे CA इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन करके इन कर सकते हो, वैसे यहाँ भी तुम ग्रेजुएशन करके इन कर सकते हो। अब इसमें 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, JIGL, कंपनी लॉ, SEBIL, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड FM। अब तुम लोग सोचते हो कि ये कैसा नाम है, तो भाई शॉर्ट में नाम है, पूरा नाम अगर तुम देखने जाओगे जो JIGL को बोलते हैं जूरी प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल लॉज। उसके अलावा SEBIL को हम लोग बोलते हैं सेटिंग अप बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ। यानी सिंपल है, ये लॉ है, ये लॉ है, जनरल लॉ है। इसमें तुमको क्या क्या पढ़ना होगा? भारत न्याय संहिता, IPC वगैरह, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा। उसके अलावा तुमको उसके बाद तुमको CRPC और भी अगर एविडेंस एक्ट, ये सारे एक्ट जितने भी जनरल एक्ट हैं तुम्हें इसमें पढ़ना होगा। कंपनी लॉ में पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ना होगा, जो कि तुम CA इंटर में कर रहे हो वो यहाँ भी तुमको करना होगा। फिर SEBIL में तुमको बिजनेस कैसे सेट करना है उसके रिलेटेड लॉज वगैरह हैं, लेबर लॉज पढ़ना है। कॉर्पोरेट अकाउंट्स में तुमको अकाउंट्स पढ़ना, और FM में तुमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है। उसके बाद ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है। टैक्स तो पता है भाई, टैक्स क्या होता है। ECCIPL और CMSL भी 2 हैं, ये मेनली शेयर मार्केट से रिलेटेड है और ये इकोनॉमिक के रिलेटेड है, और ये सब लॉ है। तो अगर सिंपल सा मैं बोलूँ तो 5 पेपर लॉ के पेपर हैं, एंड 1 अकाउंट और FM है और 1 टैक्सेशन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि बेयर एक्ट पूरा दे दिया है इन्होंने, पूरा बेयर एक्ट ही उठा के दे दिया है कि पढ़ो भाई। 100 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का होता है, और ये रिटर्न होता है। पासिंग मार्क्स 40 होता है, और एग्रीगेट जो है तुमको टोटल करके अगर तुम ये 3 पेपर दे रहे हो तो तुम्हें 150 लाना होगा। ये 4 पेपर दे रहे हो तो 200 लाना होगा। ठीक है, जैसा पहले सिंपल सा था फाउंडेशन इंटरमीडिएट, बिल्कुल वैसा ही है। इसमें AIR भी आता है अगर तुम दोनों ग्रुप साथ में दोगे तो ये है। अब इसका रजिस्ट्रेशन कितना लगता है? 18,400 अप्रॉक्स रजिस्ट्रेशन लगता है। ये बढ़ते अभी थोड़ा बढ़ा था घटा था, जहाँ तक मेरे को याद है इतना ही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है तो देख लेना। वो एग्जामिनेशन फॉर्म फ़ी कितना लगता है? 1,500 रुपये हर एक ग्रुप का। 2 ग्रुप दोगे तो 3,000 रुपये लग जाएगा। अब सपोज़ करो कि तुम अप्रैल में CSEET देते हो और क्लियर कर जाते हो, अप्रैल में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो और मई में क्लियर कर जाते हो, तो तुम दिसंबर में CS एग्जीक्यूटिव दे सकते हो। ये हर साल दो बार होता है, जून और दिसंबर में। बट मैं बोलूँगा दिसंबर में मत देना भाई, इतना भी आसान नहीं है, पढ़ना पड़ता है CS में ही। मैंने हर वीडियो में बोला है CA के कंपैरिजन में CS हल्का है, बट ईजी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद तुम ये पास करने के बाद तुम CS प्रोफेशनल में चल जाओगे। इसमें 9 सब्जेक्ट है, 3-3 करके हर मॉड्यूल में बटा हुआ है, और इसमें फ़ी अप्रॉक्स 20,000 लगता है। ये बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, अब इसमें ट्रेनिंग कितने करने होंगे तुम्हें? तो देखो, सबसे पहला, जैसे तुम CSEET पास कर जाओगे पहला लेवल, CS एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करोगे, तुमको 3 दिन का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जाना पड़ता है। ये क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता, वो लोग बताते हैं CS के बारे में। ठीक है, तुम्हें बस वहाँ जाना रहता है और उनसे वो बताएंगे, तुम खाली सुन लेना बस। उसके बाद तुमको सर्टिफिकेट दे देंगे। उसके बाद तुमको एक प्री एग्ज़ाम टेस्ट भी देना पड़ता है CS एग्जीक्यूटिव देने से पहले। ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं कि भाई तुमने कुछ प्रिपरेशन किया है, बस वो ये देखना चाहते हैं। उसके अलावा एक लॉन्ग आर्टिकलशिप होता है, जो 2nd लेवल CS एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद तुम कर सकते हो। या फिर इसमें एक बेनिफिट है कि तुम पहले 3 लेवल पास कर लो, उसके बाद लॉन्ग ट्रेनिंग में जाओ, ये तुम कर सकते हो। तो 21 मंथ का ट्रेनिंग होता है, और एक EDP भी होता है CS एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद। तो यहाँ पे बस एक ही बात बोलूँगा
पढ़ना इसमें भी पड़ेगा, फाउंडेशन में भी। फाउंडेशन से एज़ कंपेरिजन तो देखा जाए तो CSEET हल्का है, बट एग्जीक्यूटिव भी उतना हल्का नहीं है भाई, ठीक है। और देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर्स तो कॉमन है, मतलब कंपनी तुम्हें CA इंटर में भी पढ़ना होगा, CS एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ना होगा। अकाउंट्स तुमको CA इंटर में भी पढ़ना होगा, यहाँ भी पढ़ना होगा। FM भी वहाँ भी पढ़ना होगा, यहाँ भी पढ़ना होगा। टैक्सेशन वहाँ भी पढ़ना होगा, यहाँ भी पढ़ना होगा। तो ऐसा है सीन, ठीक है। अब तुम लोग देख लो, डिसाइड कर लो कि करना क्या है, CS करना है या नहीं करना है। अपना डिसीज़न खुद लो, किस में तुम बेस्ट हो। CS मेरे को लॉ पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने CS लिया। इसमें 5 पेपर तो लॉ के ही हैं CS एग्जीक्यूटिव में, 2 पेपर है प्रैक्टिकल का, तो इसलिए मैंने CS लिया। तो वो तुम देख सकते हो, CA CS CMA ACCS के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। तुम लोग बोलोगे तो वो सब कोर्सेज पे भी मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगा। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा और तुम्हें पता चला होगा कि CS क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ करना है, ठीक है। तो मेरे लिए मैं तुम्हें एक प्रपोज़ल दे रहा हूँ, अगर तुम्हें एक्सेप्टेड होगा तो नीचे कमेंट में एक्सेप्टेड लिखना। मैं CSEET और CS एग्जीक्यूटिव दोनों पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मैं घर में ऐसे भी रिवीजन करता हूँ, तो मैं वो रिवीजन यूट्यूब पे आके कर सकता हूँ, तुम उससे पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए कि इनके वीडियोस में लाऊं, इन्हें मैं पढ़ाऊं, ठीक है, तो नीचे कमेंट में तुम एक्सेप्टेड लिखना, प्रपोजल एक्सेप्टेड। तो मैं इन पे वीडियो लाऊंगा, 2-3 बच्चे भी लिखेंगे तो मैं ले आऊँगा, ठीक है। CSEET एंड CS एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। और इन डिटेल फिर मैं आगे भी बात करूँगा। अभी मैंने ओवरऑल सब कुछ बता दिया है CS कोर्स के बारे में। इसके अलावा अगर तुम्हें और कोई कोर्स के बारे में जानना है, वो भी तुम मुझे कमेंट में लिख सकते हो या टेलीग्राम पे भी पर्सनली मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।